हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। कल यानी कि 27 दिसंबर को मतदान होगा, तो वहीं 30 दिसंबर को इन चुनावों के परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस विषय पर राज्य चुनाव आयुक्त दिलीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निकाय चुनाव में प्रदेश के लगभग का प्रयोग करेंगे। तो साथ ही उन्होंने महिलाओं और पहली बार वोट डालने वाले युवाओं से अपने मत का प्रयोग जरूर करने की अपील की। दिलीप सिंह ने कहा कि कोरोना के चलते राज्य चुनाव आयोग ने पोलिंग बूथ पर सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स का प्रबंध किया है। तो वहीं आयोग की ओर से कोविड के मद्देनजर पोलिंग बूथों की संख्या में इजाफा किया गया है। निकाय चुनाव का प्रचार थम चुका है। कल वोटिंग है और 30 तारीख को रिजल्ट है। राज्य चुनाव आयोग की किस तरह की तैयारियां हैं, चर्चा करते हैं। हमारे साथ राज्य चुनाव आयुक्त दिलीप सिंह हैं। सर, किस तरह की आपकी ओर से तैयारियां हैं इन चुनावों को लेकर? अंबाला, सोनीपत, पंचकुला में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के और रेवाड़ी में परिषद के और कुछ अन्य स्थानों पर कल चुनाव हैं, जिसकी हमने हर तरह से तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रचार थम चुका है और कल मतदान है 27 तारीख रविवार को। 30 तारीख को उसका रिजल्ट निकाले जाएंगे। मैं बताना चाहूँगा कि मतदान जो है कल सुबह 8 बजे शुरू होगा और शाम के 5:30 बजे तक मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। इसमें एक छोटी सी विशेष बात यह है कि जो अंतिम आवर है 1 घंटा 4:30 से लेकर 5:30 तक, ये हमने उन लोगों के लिए रिज़र्व किया है जो लोग कोविड के लक्षण हैं जिनमें, या जिन्हें कोई बुखार के लक्षण है, तो उनसे क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो बाकी लोगों से मिलें, उनके लिए हमने अंतिम ओवर रखा हुआ है। तो उनसे अनुरोध है कि वो अंतिम ओवर में आएँ। जहाँ तक कोविड के काल में ये चुनाव हो रहे हैं, तो इसके लिए हमें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है, काफ़ी प्रिकॉशंस लेनी पड़ी हैं। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि कोविड की डिटेल गाइडलाइंस हमने जारी की हैं। जब भी कोई मतदाता आएगा मतदान करने के लिए, तो उसे मास्क दिया जाएगा, उसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, सैनिटाइजर्स का वहाँ हर पोलिंग बूथ पे सैनिटाइजर्स हैं, वाटर बॉटल्स हैं, पीपीई किट्स हैं, और हर मतदाता के अलावा भी कोई अगर व्यक्ति आता है तो उसका थर्मल स्कैनिंग से उसका टेम्परेचर किया जाएगा, और अगर वो टेम्परेचर जो है ज़्यादा है तो उसे हम कहेंगे कि अंतिम ओवर में आके चुनाव कराए। तो ये हमने कोविड में इसका ध्यान रखा है। जैसे आपने बताया कि कोविड को लेकर एहतियात के तौर पे कई सावधानियां बरती गई हैं, तो जो कर्मचारी नियुक्त होंगे, जो पोलिंग बूथ के अंदर जो कर्मचारी होंगे या बाहर होंगे, उनके लिए कोई टेस्ट कंपलसरी या कुछ बूथ भी बढ़ाए गए हैं इसको देखते हुए? जी हाँ, दोनों चीज़ों पे कार्य किया गया है। एक तो जो कल जितने भी जो कर्मचारी पोलिंग बूथ के अंदर तैनात होंगे, उनका कोविड का टेस्ट किया गया है और केवल उन्हीं की ड्यूटी लगाई गई है जो कोविड नेगेटिव थे। दूसरा ये है कि हमने पोलिंग बूथ की संख्या को बढ़ाकर लगभग दुगना कर दिया है। जैसे हमारे 893 पोलिंग बूथ हैं, तो पहले एक बूथ 1500 मतदाताओं पर होता था, अब उसे हमने घटाकर 1000 पर कर दिया है। तो उससे पोलिंग बूथ की संख्या भी बढ़ गई है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। कुछ बूथ होंगे संवेदनशील भी और अति संवेदनशील, उनके लिए क्या तैयारी है? कोई एक्स्ट्रा फोर्स की व्यवस्था की गई है? तो इसको देख के क्या एहतियात बरती गई है? जी हाँ, जो कुल 893 जो पोलिंग बूथ्स हैं, उसमें 130 संवेदनशील हैं और 145 अति संवेदनशील हैं। तो संवेदनशील और अति हाइपर सेंसिटिव पर हम लोग अतिरिक्त पुलिस बल का इंतजाम करते हैं। जिला प्रशासन उसके लिए सचेत रहता है। जो ज़िले में जो एसपी हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, वो इसका ध्यान रखते हैं। और इसके अतिरिक्त वहाँ पर जो है हमने वीडियोग्राफी भी की जाती है, और जो हमारे पोलिंग ऑब्जर्वर्स होते हैं वहाँ जा कर के दौरा करते हैं। तो हम ये कोशिश की जाती है कि किसी भी प्रकार से किसी अप्रिय घटना ना हो। सर, जैसे कि मेयर का भी चुनाव है, पार्षद का भी चुनाव है, तो उसके लिए मशीनों की क्या व्यवस्था रही है और इस दिन कितने वोटर अपने मत का प्रयोग करेंगे? देखिए, चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ईवीएम के द्वारा किया जाएगा। जब मतदाता जाएंगे तो एक ईवीएम अलग से मेयर के लिए या प्रेसिडेंट के लिए रखी होगी, जिसमें वो मतदान कर सकते हैं, और दूसरी ईवीएम होगी जहाँ पे वो पता इसमें कल मतदान करेंगे, और जिसमें 56 जो हैं मेयर्स के लिए लोग चुनाव लड़ रहे हैं और करीब 600 काउंसलर्स के चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सभी हमने इसमें किया है। सर, अब पंचायत चुनाव भी सिर पर ही है। इसके बाद पंचायत चुनाव
करवाने होंगे, आपके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी, तो वो कब तक पॉसिबल है या उनकी क्या तैयारियां चल रही हैं आयोग की तरफ? देखिए, पिछली बार पंचायतों के चुनाव फरवरी 2016 में हुए थे, तो इस बार फरवरी 2021 में, बल्कि 24 फरवरी 2021 में जो से पहले वो चुनाव जो है संविधान के अनुसार कराए जाने आवश्यक हैं। उसके लिए काफ़ी तैयारियां हो चुकी हैं, डिलिमिटेशन का कार्य हो चुका है। सरकार के द्वारा भी जो सरकार भी चाहती है कि इसको कार्य को टाइम पर किया जाए, तो हम जनवरी के महीने में इस पर कॉल लेंगे कि कब इसको अनाउंस किया जाए और कैसे किया जाए। फरवरी तक पॉसिबल है चुनाव? 24 से पहले पहले करवाने होंगे? जी हाँ, जो संविधान के अनुसार 24 से पहले ही करवाए जाने अनिवार्य हैं। सर, चुनाव आयोग की तरफ से, राज्य चुनाव आयोग की तरफ से वोटरों से कोई अपील अगर आप करना चाहें तो हमारे चैनल के माध्यम से आप अपील कर सकते हैं। हाँ जी हाँ, मैं सभी मतदाताओं से ये अपील करूँगा कि वो बढ़ चढ़ कर कल मतदान में हिस्सा लें और हमारे जो मतदान की प्रतिशत है उसको बढ़ाएं। ख़ास तौर पर जो पहली बार जो वोटर बन रहे हैं, युवा वर्ग है और महिलाएं हैं, उनसे मैं पुरजोर निवेदन करूंगा कि वो कल अवश्य ही मतदान केंद्र पर जाएं और मतदान के इस पर्व में भाग लें। शुक्रिया हमारे से बातचीत के लिए। तो ये थे राज्य चुनाव आयुक्त दिलीप सिंह, जिन्होंने कहा कि कल वोटिंग है नगर निगम चुनावों को लेकर और इसमें मतदाता अपने वोट का प्रयोग करेंगे। कैमरामैन करमवीर वालिया के साथ एएनबी न्यूज़ के लिए अभिषेक तक्षक, पंचकुला। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।